स्वामी विवेकानंद का जन्म 12 जनवरी 1963 को कोलकाता में हुआ था। उनका असली नाम नरेंद्रनाथ दत्त था। वे बचपन से ही जिज्ञासु प्रवृत्ति के थे और हर चीज की गहराई से जांच करते थे। उनके गुरु श्री रामकृष्ण परमहंस थे, जिन्होंने उन्हें आध्यात्मिकता का वास्तविक अर्थ समझाया। जब नरेंद्रनाथ स्वामी विवेकानंद पहली बार श्री रामकृष्ण परमहंस से मिले तो उन्होंने सीधा प्रश्न किया, क्या आपने भगवान को देखा है? इस पर श्री रामकृष्ण ने तुरंत उत्तर दिया, हाँ, मैंने भगवान को उतनी ही स्पष्टता से देखा है जितनी स्पष्टता से मैं तुम्हें देख रहा हूं। फर्क बस इतना है कि मैं उन्हें तुमसे भी अधिक गहराई से अनुभव करता हूं। यह सुनकर नरेंद्रनाथ चकित रह गए, क्योंकि इससे पहले उन्होंने किसी संत को इतनी स्पष्टता और दृढ़ विश्वास से भगवान के बारे में बोलते नहीं सुना था। यही वह पल था जब नरेंद्रनाथ को सच्चे गुरु की पहचान हुई और वे श्री रामकृष्ण के शिष्य बनकर आध्यात्मिक मार्ग पर आगे बढ़े। एक बार श्री रामकृष्ण परमहंस ने अपने एक शिष्य को नदी के किनारे भेजा और कहा, पानी में एक पत्थर डालो और देखो क्या होता है। शिष्य ने ऐसा ही किया और बताया कि पत्थर डूब गया। फिर श्री रामकृष्ण ने पूछा, अब उसे निकाल कर देखो, क्या उसमें पानी गया? शिष्य ने पत्थर निकाला और कहा, नहीं, उसके अंदर पानी नहीं गया। तब श्री रामकृष्ण ने समझाया, इसी तरह कुछ लोग संसार में रहते हुए भी भगवान से जुड़े नहीं होते, जैसे जल में पड़ा पत्थर। लेकिन एक स्पंज की तरह अगर कोई सच्ची भक्ति करता है तो वह पूरी तरह ईश्वर में समा जाता है। यह कहानी सिखाती है कि भक्ति और श्रद्धा केवल बाहरी दिखावे से नहीं, बल्कि अंतरात्मा से होनी चाहिए। स्वामी विवेकानंद ने अपने जीवन में अनेक कठिनाइयों का सामना किया, लेकिन अपने मिशन से कभी विचलित नहीं हुए। जब उन्होंने अपने गुरु श्री रामकृष्ण परमहंस के संदेश को दुनिया तक पहुंचाने का संकल्प लिया, तो उनके सामने सबसे बड़ी चुनौती आर्थिक तंगी थी। अपने गुरु भाइयों के साथ उन्होंने कठिन परिस्थितियों में दिन गुजारे, कभी कभी भोजन के लिए भी संघर्ष करना पड़ा। 1993 में शिकागो धर्म महासभा में भाग लेने के लिए वे बिना धन के भारत से निकले, रास्ते में कई देशों में घूमे और लोगों को भारतीय संस्कृति से परिचित कराया। अमेरिका पहुंचने पर भी उन्हें शुरुआती दिनों में उपेक्षा और अपमान झेलना पड़ा, क्योंकि वे साधारण वस्त्रों में थे और भारत जैसे उपनिवेशित देश से आए थे। लेकिन जब उन्होंने धर्म महासभा में अपना ऐतिहासिक भाषण दिया तो पूरी दुनिया उनकी वक्तृता और ज्ञान से चकित रह गई। इस भाषण ने न केवल भारत को वैश्विक पहचान दिलाई, बल्कि उनके मिशन, रामकृष्ण मिशन, की नींव भी मजबूत की। इसके बाद भी वे देश विदेश में घूमकर समाज सुधार, शिक्षा और सेवा कार्यों में लगे रहे, लेकिन उनका स्वास्थ्य लगातार गिरता गया। कठिन संघर्षों और असीम त्याग के बावजूद उन्होंने युवाओं को जागरूक करने और भारत को आध्यात्मिक व बौद्धिक रूप से सशक्त बनाने का जो सपना देखा, वह आज भी उनके विचारों और संस्थानों के माध्यम से जीवित है। जब स्वामी विवेकानंद अपने मिशन के तहत यूरोप गए तो उन्हें कई कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। भारत से आए एक साधु को वहां के लोग संदेह और उपेक्षा की नजर से देखते थे। एक बार जब वे लंदन में थे तो कुछ लोगों ने उनका अपमान करने के लिए उन्हें जानबूझकर एक निमंत्रण दिया और बाद में दरवाजे से लौटा दिया। विवेकानंद ने इसे सहजता से लिया और बिना गुस्सा किए वहां से चले गए। जब यह बात वहां के बुद्धिजीवियों तक पहुंची तो उन्होंने स्वामी जी से मिलने की इच्छा जताई और उनके विचारों से इतने प्रभावित हुए कि बाद में वे उनके अनुयायी बन गए। इसी यात्रा के दौरान उन्होंने प्रसिद्ध आयरिश महिला मार्गरेट नोबेल, जो बाद में सिस्टर निवेदिता बनी, से भी मुलाकात की, जिन्होंने उनके विचारों से प्रभावित होकर अपना जीवन भारत की सेवा में समर्पित कर दिया। यूरोप में अपने संघर्षों के बावजूद स्वामी विवेकानंद ने भारतीय संस्कृति, वेदांत और योग को वहां के लोगों तक पहुंचाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। एक बार स्वामी विवेकानंद अमेरिका में भ्रमण कर रहे थे। वे एक पार्क में टहल रहे थे, तभी कुछ अमीर विदेशी महिलाएं उन्हें देखकर हंसने लगीं और उनका मजाक उड़ाने लगीं। वे उनके साधारण वस्त्रों और भारतीय पहनावे पर व्यंग्य कर रही थीं। स्वामी विवेकानंद ने उनकी ओर देखा और मुस्कुराते हुए शुद्ध अंग्रेजी में कहा, महिलाओं, आपके देश में कपड़े एक व्यक्ति की पहचान हो सकते हैं, लेकिन हमारे भारत में एक व्यक्ति का चरित्र ही उसकी सच्ची पहचान होता है। यह सुनकर वे महिलाएं शर्मिंदा हो गईं और उनसे क्षमा मांगने लगीं।
इस घटना ने यह साबित किया कि आत्मसम्मान और आत्मविश्वास ही व्यक्ति की सबसे बड़ी ताकत होती है, न कि उसकी बाहरी वेशभूषा। स्वामी विवेकानंद ने अपने गुरु श्री रामकृष्ण परमहंस के निधन के बाद संन्यास लिया और भारत भर में पैदल यात्रा शुरू की। इस दौरान उन्होंने गरीबी, अज्ञानता और सामाजिक भेदभाव को करीब से देखा, जिससे उनका हृदय व्यथित हो उठा। एक बार वे बनारस में थे जब कुछ बंदर उनके पीछे दौड़ पड़े। वे डर कर भागने लगे। तभी एक साधु ने उन्हें रोककर कहा, डरो मत, आगे बढ़ो। स्वामी जी ने तुरंत रुककर बंदरों की ओर बढ़ना शुरू किया और वे भाग गए। इस घटना ने उन्हें जीवन का एक गहरा सबक दिया। किसी भी समस्या से भागने के बजाय उसका सामना करो। बाद में जब वे युवाओं को आत्मनिर्भर बनने और समाज सुधार के लिए प्रेरित करने लगे, तो उन्हें कई आलोचनाओं और विरोधों का सामना करना पड़ा, लेकिन वे अपने लक्ष्य पर अडिग रहे और रामकृष्ण मिशन की स्थापना कर भारत में शिक्षा और सेवा का नया युग शुरू किया। स्वामी विवेकानंद और उनके गुरु श्री रामकृष्ण परमहंस दोनों का भारत के प्रति दृष्टिकोण अत्यंत गहरा और सम्मानपूर्ण था। स्वामी विवेकानंद का मानना था कि भारत को पुनः अपने सांस्कृतिक और आध्यात्मिक गौरव को प्राप्त करने के लिए अपनी पुरानी धरोहर को समझने और आत्मसात करने की आवश्यकता है। वे भारतीय संस्कृति को दुनिया की सबसे प्राचीन और श्रेष्ठ संस्कृति मानते थे, जिसमें आत्मज्ञान, योग, वेदांत और कर्म का गहरा विज्ञान छिपा हुआ है। वहीं पश्चिमी देशों को लेकर उनका दृष्टिकोण था कि उन्होंने भौतिकता, विज्ञान और तकनीकी में बहुत तरक्की की है, लेकिन आत्मिक उन्नति और मानवता के मूल्यों में वे पिछड़े हुए हैं। स्वामी विवेकानंद ने दुनिया को यह सिखाया कि केवल भौतिक उन्नति से कोई समाज पूरी तरह से समृद्ध नहीं हो सकता, बल्कि उसे आत्मिक और नैतिक विकास की भी आवश्यकता है। उनका मानना था कि भारत और पश्चिमी देशों को एक दूसरे से बहुत कुछ सीखने की आवश्यकता है और दोनों को मिलकर मानवता और वैश्विक भाईचारे के लिए काम करना चाहिए। स्वामी विवेकानंद का भारत के लिए एक स्पष्ट और दूरदर्शी योजना थी, जिसमें उन्होंने भारतीय समाज को शिक्षा, आत्मनिर्भरता और आध्यात्मिक जागरूकता के माध्यम से सशक्त बनाने की बात की। उनका मानना था कि भारत को फिर से दुनिया में अपनी खोई हुई प्रतिष्ठा हासिल करने के लिए अपनी सांस्कृतिक धरोहर, वेदांत और योग की शिक्षा को पुनः जागृत करना होगा। वे चाहते थे कि भारतीय समाज में व्याप्त अंधविश्वास, जातिवाद और भेदभाव को समाप्त किया जाए और प्रत्येक व्यक्ति को समान अधिकार और अवसर मिले। इसके साथ ही वे युवाओं को आत्मनिर्भर बनने, अपनी आंतरिक शक्ति को पहचानने और सामाजिक सुधार की दिशा में काम करने के लिए प्रेरित करते थे। स्वामी विवेकानंद का उद्देश्य था कि भारत एक आध्यात्मिक, शिक्षित और सशक्त राष्ट्र बने, जो न केवल अपनी पारंपरिक मान्यताओं को बनाए रखे, बल्कि आधुनिक विज्ञान और तकनीकी में भी उत्कृष्टता प्राप्त करे। स्वामी विवेकानंद ने कई प्रेरणादायक और विचारशील पुस्तकें लिखी हैं, जिनमें उनके जीवन के दर्शन, योग और भारतीय संस्कृति के बारे में गहन विचार मिलते हैं। इनमें प्रमुख पुस्तकें योगवाणी, राज्य योग, स्वामी विवेकानंद की संगीतमाला, जवानों के लिए संदेश, कर्म योग, ज्ञान योग और हठ योग शामिल हैं। इन पुस्तकों में स्वामी विवेकानंद ने योग, आत्मज्ञान, कर्म और भक्ति के विषयों पर गहरे विचार प्रस्तुत किए हैं। इसके अलावा उनकी स्वामी विवेकानंद के विचार और स्वामी विवेकानंद जीवन और विचार जैसी कृतियां उनके जीवन के आदर्शों और समाज के लिए उनके योगदान को दर्शाती हैं। इन पुस्तकों ने भारत और दुनिया भर में लाखों लोगों को प्रेरित किया और उनका संदेश आज भी जीवित है। स्वामी विवेकानंद की प्रेरणादायक बातें आज भी हमारे जीवन को दिशा देती हैं। उन्होंने कहा था, उठो, जागो और तब तक मत रुको जब तक लक्ष्य प्राप्त न हो जाए, जो हमें हमारे उद्देश्यों की ओर लगातार बढ़ने की प्रेरणा देती है। वे यह भी कहते थे, तुम्हारे भीतर वह सब कुछ है जो तुम्हें अपनी मंजिल तक पहुंचाने के लिए चाहिए। उनके अनुसार जो तुम सोच सकते हो वही तुम कर सकते हो। यह हमें विश्वास और आत्मनिर्भरता की ताकत देता है। स्वामी विवेकानंद ने यह भी बताया था कि तुम्हारी शक्तियां असीमित हैं, तुम्हें सिर्फ उन्हें पहचानने की जरूरत है। उनके ये विचार हमें आत्मविश्वास, संघर्ष और सफलता के प्रति एक सकारात्मक दृष्टिकोण विकसित करने के लिए प्रेरित करते हैं। अगर स्वामी विवेकानंद के विचारों ने आपके दिल को छुआ और आपको जीवन में प्रेरणा मिली हो, तो इस वीडियो को लाइक करें
और इस संदेश को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। स्वामी विवेकानंद के आदर्शों को अपनाकर हम खुद को और समाज को एक बेहतर स्थान पर ला सकते हैं। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब करें ताकि हम ऐसे और प्रेरणादायक वीडियो आपके लिए लेकर आ सकें।